नमस्ते। आज मैं जो डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये क्वेश्चन ना मुझे हमेशा बार बार आते हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, कि लोग बोलते हैं मुझे कि हम ना बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे जीवन साथी, एक पर्टिकुलर टाइप का जीवन साथी, अबंडेंस, शांति, या फिर जीवन का कोई मकसद है ना, वो चीज़ वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पर वो पूछते हैं क्या ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, कहीं हम ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, मतलब है ना, हम अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, और या फिर जो लिखा हुआ है वही चीज़ होगी, क्या हम लिमिटेड चीज़ ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, पर ये ना उनकी क्यूरियोसिटी नहीं होती, ये उनके सोल की पुकार होती है, जो कि उनको उनके अंदर से आती है, जो कि कुछ चेंज करना चाहती है, ठीक है, जो कि कुछ जानना चाहती है और उसके थ्रू आगे बढ़ना चाहती है। उसको, उस आत्मा को, है ना, उसको डीपर लेवल पर कुछ समझने के लिए कुछ बदलाव वो चाहती है अपनी चीज़ों में, इसलिए उसको ये क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी हम जो भी चीज़ें हम फील करते हैं, ओके, वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। वो सिर्फ इस जीवन की कहानी नहीं होती, हर आत्मा अपने साथ एक एनर्जेटिक मेमोरी को साथ में लेकर चलती है, ओके, जिसमें पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, वचन होते हैं, कुछ डिसीजन होते हैं, कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं, ओके, जिससे कि हमारे लाइफ में कोई सिचुएशन ना बार बार एक जैसे सिचुएशन रिपीट होती है, ओके, जैसे कि हम एक इनविजिबल पैटर्न को अपने लाइफ में बार बार देखते हैं। ये होती है हमारे पास्ट लाइफ की कोई कहानी जो हम पूरी करने आए हैं। हमारी प्रेजेंट रियलिटी में वो रिश्ते, वो रिलेशनशिप, वो स्ट्रगल, वो अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ एक कार्मिक इको का परिणाम होता है। इस जन्म में कुछ भी रैंडम नहीं होता है, हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं यहाँ पर। हमने अपनी आत्मा के रूप में पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है। कौन माता पिता होंगे, कौन से कार्मिक लेसन सीखना है, कौन सी आत्माएं हमारे साथ देगी हमको ग्रो करने के लिए, हमारे जीवन में आएंगी, ओके, और इस जन्म में कौन से पैटर्न से हम मुक्ति पाएंगे, ये सब एक डिवाइन एग्रीमेंट के तहत होता है, जहां हम खुद अपने चैलेंजेस और अपनी पॉसिबिलिटीज को चुनते हैं। तो ऐसे टाइम पे कई बार ऐसा लगता है कि हमारी इच्छाएं और हमारी रियलिटी क्लैश कर रही है, हम कुछ और चाहते हैं, सोल कुछ और हमें सिखाना चाहती है। अब असली सवाल आता है कि क्या हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट से आगे बढ़कर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या अपनी डेस्टिनी या अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। तो यस, इसका जवाब है हाँ, लेकिन शर्त है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ज़रूरी है। ये करने के लिए अगर आपके पास्ट कर्मा पेंडिंग है तो ये डेफिनेटली आपका अड़चन बनेंगे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। आपको इसके लिए अपने पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा, खुद को अपने पास्ट की एनर्जी से अपनी एनर्जी फील्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा, ओके, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा अपने आपको हर गिल्ट से, ग्रीफ से, हर ग्रजेस से। तो जैसे ही आप इनर फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट करते हो ताकि आपकी सोल हायर पाथ पर शिफ्ट हो, तब यूनिवर्स आपको आपके लिए नए रास्ते खोलता है जो शायद आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे भी नहीं थे, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट रिजिड नहीं होता, ओके, जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हो वैसे वैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी इवॉल्व होता है, एंड दिस इज फैक्ट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तुम एक कहानी लेकर आए थे, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में एक कलम है, ओके, जो कि तुम अपने पास्ट के कर्मों से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी तुम्हारे
चेतन मन यानी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल बदल सकता है। ओके, भगवान ने हमें भेजा ही है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं अर्थ पर, और जाके वो चीजों का एक्सपीरियंस करो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पास्ट के कर्मों के चक्कर में हम लोग ना बंधे हुए होते हैं। ओके, तो जब तुम इस बंधन से मुक्त हो जाते हो, इससे फ्री हो जाते हो, तो डेफिनेटली तुम आगे बढ़ पाते हो। ओके, क्योंकि तुम्हारा आत्मिक विकास ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान भी यही चाहते हैं कि जाओ अपने आप को इवॉल्व करो, अपने आप को बेटर बनाओ, अपने सोल को नए लेसन्स, नए लर्निंग सिखाओ, है ना। तो डेफिनेटली यस, हम लोग अपने कर्मों के मतलब हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के बियॉन्ड जाकर, वो चीज़ों को ख़त्म कर ऑफ कोर्स आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी कहानी नई तरीके से लिख सकते हैं।